अगर ये चुनाव दारा सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले 24 में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 80 की 80 सीटों भाजपा जीतेगी। बिल्कुल ये सही बात है कि ये दोनों पार्टियां जो है समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ये सेमीफाइनल मान करके चल रही हैं और इस चुनाव का जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के साथ इतना बड़ा छल किया है, 2006 में 72 रुपये का लालीपाप दे करके उसने जो है विधानसभा में एक भी कैबिनेट की मीटिंग का बुला करके इस पर कोई काम नहीं किया। नहीं, यहाँ तो प्रत्याशी को देख के वोट कर रहे हैं हम लोग। प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी है। हम लोग जो है सिर्फ दारा सिंह चौहान को देख के वोट कर रहे हैं। सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे। जी, दारा सिंह चौहान 2022 में जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जो मुद्दा विकास का मुद्दा रखे, जो बात किए थे अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव सम्मान नहीं दे रहे थे उनको। जीतने की बात कर रहे हैं, चुनावी यात्रा में हम लोग भी विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं तो दबी जुबान एक चर्चाएं सामने आ रही हैं कि दल बदलकर व्यक्तिगत हित के लिए लोग एक दूसरे के पार्टियों में जाते हैं। जैसे इससे पहले बीजेपी से सपा में आए, फिर सपा से बीजेपी में चले गए, तो एक दल बदलू की छवि लोग बना के रख दिए हैं। ठीक कि आप सवाल उठाते हैं कि जो है दारा सिंह चौहान जो है दल बदलू हैं, क्या अखिलेश यादव जो है स्वामी प्रसाद को, रामाचल राजभर को पार्टी से बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी तो दल बदल करके ही आए हैं। घोसी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और लोग अपना मन भी धीरे धीरे बनाने लगे हैं कि आने वाले आगामी 5 सितंबर को वो किसको वोट करेंगे और किस मुद्दे पे वोट करेंगे, क्या बिहाफ रहेगा उनका। आपने गमछा लपेटा हुआ है, जाहिर सी बात है पार्टी की बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चुनाव क्या प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी भी होते हैं या पार्टी बनाम पार्टी होते हैं? नहीं, यहाँ तो प्रत्याशी को देख के वोट कर रहे हैं हम लोग। प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी है। हम लोग जो है सिर्फ दारा सिंह चौहान को देख के वोट कर रहे हैं। आप प्रत्याशी को देख रहे हैं या यही दारा सिंह चौहान 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए थे? जी, दारा सिंह चौहान 2022 में जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी जो मुद्दा विकास का मुद्दा रखे, जो बात किए थे अखिलेश यादव से, अखिलेश यादव सम्मान नहीं दे रहे थे उनको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनको चुनाव जीतने के बाद कभी पार्टी कार्यालय पे बुलाए भी नहीं। भाजपा में जानते थे कि बहुत बड़े पद पे थे, आपको मालूम भी होगा। प्रदेश राष्ट्रीय जो है प्रदेश उसमें थे आप, उसके बाद जो है मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन इन्होंने किसी का भी इनको सम्मान देने का काम नहीं किया। इस वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। अब बीजेपी में जाके ये बात किए हैं, बीजेपी में अपने पिछड़ों के सम्मान के लिए, तो उस वजह से जो है ये पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जो है वो जीतेंगे कम से कम। हम जान रहे हैं कि पिछले चुनाव में 22,000 से जीते थे, इस बारी 44,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे वो। आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, चुनावी यात्रा में हम लोग भी विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं तो दबी जुबान एक चर्चाएँ सामने आ रही हैं कि दल बदलकर व्यक्तिगत हित के लिए लोग एक दूसरे के पार्टियों में जाते हैं। जैसे इससे पहले बीजेपी से सपा में आए, फिर सपा से बीजेपी में चले गए, तो एक दल बदलू की छवि लोग बना के रख दिए हैं। ठीक है, वो तो दल बदल दिए। मैं मानता हूँ कि दल बदल के उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे के चुनाव लड़ रहे हैं। और जो यहाँ के प्रत्याशी है वो कितना दल बदल चुके हैं। जो आता है सबको अगर समाजवादी पार्टी से जितने लोगों को टिकट मिला उनके खिलाफ में, सारे लोग को हराने का काम इन्होंने किया है। समाजवादी पार्टी के वो आदमी है ही नहीं है। कभी समाजवादी पार्टी, जैसे कपिल देव यादव को चुनाव टिकट मिला, उन्होंने हरवाया। फिर उसके बाद 2009 में जो है अरशद जमाल को टिकट मिला, उन्होंने हरवाने का काम किया। 2014 में जो है राजू राय को मिला, उनको भी हरवाने का काम किया। और उसके बाद जो है 2022 में जो है दारा सिंह चौहान को मिला, उनको भी हरवाने का काम किया। इसी नगर पालिका में अभी 2 महीना पहले नासिर को चुनाव टिकट मिला था सपा से, और वो घूम के किसी दूसरे दल का प्रचार कर रहे थे। वो समाजवादी पार्टी के ये तो खुल के जा रहे हैं, समाज पद छोड़ के जा रहे हैं और ये पार्टी बदल रहे हैं। वो तो पार्टी में रह के गद्दारी करते हैं। उससे बड़ा बता दल बदलू क्या होता है। और दल बदलू लोग कहते हैं बाहरी है। जब उनकी पैदाइश हुई थी तो ये जिला आजमगढ़ था,
आपको भी मालूम होगा कि 89 के बाद जो है इस 85 के बाद जो है इस ज़िला को चेंज हुआ, वही 85-86 में। लेकिन उनकी पैदाइश दारा सिंह की आप लोग देख लीजिए कि किस समय हुए। दारा सिंह पैदा हमारे ज़िले में हुए हैं। उस समय हमारा ज़िला मऊ नहीं था, आजमगढ़ ज़िला था। लोग कहते हैं बाहरी है। वही समाजवादी पार्टी में 2022 में चुनाव लड़े, कोई बाहरी का मुद्दा नहीं था। आज बाहरी हो गए, 1 साल के अंदर वो बाहरी हो गए। क्या वजह है? आज मुसलमान तेज़ी से जुड़ रहे हैं उनके साथ, बीजेपी के साथ भी जुड़ रहे हैं और दारा सिंह चौहान के साथ भी जुड़ रहे हैं। घबराहट हो चुकी है उन लोगों की। कोई मुद्दा तो है नहीं उनके पास, कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं है कि क्या बोले ये बताइए। एक मिनट सर, अखिलेश यादव मुसलमान की बात करते हैं, आप बता दीजिए विधानसभा में कौन से मुसलमान को कब टिकट दे दिए? एक भी मुसलमान को टिकट देने का काम किया? रमाकांत यादव पकड़ाते तीसरे दिन उनका काफिला जेल में पहुंच जाता है और आजम खां जेल में रहते हैं। 3 महीना तक कोई पूछने नहीं जाता है कि वो कैसे हैं कैसे नहीं समाजवादी में। वो क्या मुसलमान की बात करेंगे? चलिए सर, इसकी चर्चा हम फिलहाल नहीं करेंगे, वो वोटर डिसाइड करेंगे। क्या लगता है इस उपचुनाव को कुछ लोग 2024 के सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि इकलौता एक ऐसा विधानसभा है जहां उपचुनाव हो रहे हैं यूपी में, इसका असर यूपी के 80 लोकसभा सीटों पे भी पड़ने जा रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ये सही बात है कि ये दोनों पार्टियां जो है, समाजवादी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ये सेमीफाइनल मान करके चल रही हैं और इस चुनाव का जाहिर सी बात है कि इसका असर पड़ेगा। हाँ, यहाँ क्या होने जा रहा है? प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी होने जा रहा है या पार्टी बनाम पार्टी? प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी और पार्टी बनाम पार्टी भी है। इसमें ऐसा नहीं कि वो अलग है, दोनों जुमला है, मिला जुला करके है। ठीक है। अब पार्टी बनाम प्रत्याशी में फ़र्क ये है कि आप सवाल उठाते हैं कि जो है दारा सिंह चौहान जो है दल बदलू हैं। क्या अखिलेश यादव जो है स्वामी प्रसाद को, रामाचल राजभर को पार्टी से बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी तो दल बदल करके ही आए हैं। समाजवादी के लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़रा सा अपने बड़े नेता से पूछ लीजिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी अभी भाजपा में है। ये कैसा मामला है? ज़रा सब समाजवादी वाले बताए ना मुझे। और जो है अखिलेश यादव जो है समाजवादी के ये सबसे टॉप लीडरों में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को और रामाचल राजभर को रखा है। ठीक है। पहले समाजवादी के लोग पहले अखिलेश से पूछें और अपने पार्टी के लोगों से पूछें कि दारा सिंह चौहान दल बदलू किसने बनाया? वो अपने अखिलेश जी ने अपने मफाद के लिए जो है दल बदलू मफाद के लिए। और दारा सिंह चौहान ऐसा है कि वो नए लीडर नहीं हैं। 1 बार पार्लियामेंट रहे हैं, 2 बार राज्यसभा रहे हैं, 2 बार जो है विधायक रहे हैं। वो राष्ट्रीय नेता है। और एक आदमी जो उनके खिलाफ जो उनके चुनाव में 2022 में जो है आतंकवाद मचाया पूरा यहीं पे घोसी में जो है सुधाकर सिंह ने जो है, तो वह आदमी कैसे समाजवादी पार्टी में रहेगा? समाजवादी पार्टी से उन्हें बहुत मेहनत से चुनाव जीता, सारे विरोध के बाद, जितनी गोल लगी हुई थी सारे विरोध के बाद जीता उसने। वो जो है उसने अपनी बात रखा कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती, या तो सुधाकर होंगे या तो दारा सिंह चौहान होंगे। दारा सिंह चौहान एक बड़े नेता हैं, सुधाकर सिंह एक विधायक हैं। आप अभी पार्टी की बात कर रहे थे कि पार्टी नहीं, सुन लीजिए। पार्टियों पे भी वोट पड़ते हैं ऐसा आपने बताया। 2022 में दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से जीते थे। महज 1 से 1.5 सालों में जनता कैसे मिजाज बदल लगी? कैसे इनको अन्य दल में स्वीकार करेगी? जनता भी उसी हिसाब से अपना काम करती है, वो भी अपना फायदा देखती है। वो जानती है कि आज जो है दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में थे तो उनको 2, 4, 5 करोड़ रुपया जो है निधि मिलती है। अभी यहाँ जो है चुनाव जीतेंगे वो मंत्री बनेंगे और उनको जो अरबों रुपये का वो प्रोजेक्ट ला सकते हैं, खर्च कर सकते हैं अपने विधानसभा को। फ़र्क ये है, उनकी सोच बिल्कुल सही है। और जनता को जो है विकास चाहिए, विनाश नहीं। और उन्होंने दल बदला, समाजवादी को विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। समाजवादी जो है विनाश की तरफ ले जा रही है। और मैं बताऊं, ये बुनकरों का इलाका है, ये बुनकरों का इलाका है। समाजवादी पार्टी ने बुनकरों के साथ इतना बड़ा छल किया है। 2006 में 72 रुपये का लालीपाप दे करके उसने जो है विधानसभा में एक भी कैबिनेट की मीटिंग का बुला करके इस पर कोई काम नहीं किया। ऑन पेपर कोई काम नहीं, सिर्फ लालीपाप दिया है। 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों को जो है बुनकरों को जो लालीपाप दिया। आज जो है बुनकरों की हालत ऐसी है कि आज वो भुखमरी के शिकार हैं और उनके हर बुनकर के ऊपर 5-5, 4-4 लाख मेरे पास मौजूद है। मेरे भी ऊपर आया है, वो 3,66,055 रुपये की सब्सिडी बाकी है।
ठीक है, तो आज हर आदमी जो है अपने मफाद के लिए काम करता है। हम लोग भी जो है इसी वजह से जुटे हुए कि ये जीतेंगे, हम अपने के साथ बात रखेंगे। और शर्मा जी ने कहा है इस पर कि हम बिल्कुल काम करेंगे और उन्होंने कुछ काम किया भी है। ठीक है, ये आज जो है हालात जो है सारे लोग जो है अपने हिसाब से चल रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज उनसे जुड़ रहा है अपने बुनकर हालात को देखते हुए। यहाँ देखिए भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है इस बार उपचुनाव जो है व्यक्ति बनाम व्यक्ति होने जा रहा है, प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी होने जा रहा है, या पार्टियों को देख के लोग वोट कर रहे हैं? पार्टी को देख कर लोग वोट कर रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह चुनाव लड़ा जा रहा है, ताकि उनके हाथों को मजबूत किया जाएगा। अभी चुनाव जो है 24 में बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, तो ये विधानसभा चुनाव है, इससे लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला? असर पड़ेगा। क्या असर पड़ने वाला? अरे इसी को देखकर लोकसभा का अधिक से अधिक सीटें निकलेंगी। अगर ये चुनाव दारा सिंह चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाले 24 में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और 80 की 80 सीटों भाजपा जीतेगी। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि जनता कैसे दारा सिंह चौहान को स्वीकार करेगी, क्योंकि इससे 1-1.5 साल पहले ही वो 2022 में समाजवादी पार्टी से जीत कर आए थे यहाँ। वो सरकार में जाना चाहते हैं और सरकार में जाकर मंत्री बनेंगे, तब जो है जितने भी प्रोजेक्ट लाना होगा और लाएंगे यहाँ पर और यहाँ का विकास करेंगे। एक विधायक रहकर वो विकास कर नहीं पा रहे। आप तो पार्टी के होने के नाते चूँकि कहेंगे कि विकास के मुद्दे पे दारा सिंह चौहान को शामिल किया गया है, लेकिन जो आम लोग होंगे, आम जनता होगी, कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी आएगा कि वो अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दल बदल रहे हैं। नहीं, ये भी व्यक्तिगत के लिए नहीं है, जनहित के लिए ये ऐसा काम उठाए हैं जी, जनहित के लिए। चलिए, अभी आप सुन रहे थे घोसी विधानसभा की जनता को। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आगामी 5 सितंबर को क्या होने वाला है, और 8 सितंबर को जब मतगणना होगी तो सारी चीज़ें जो होंगी खुलकर स्पष्ट हो जाएंगी। चुनावी यात्रा के क्रम में खबरों की खिलाड़ी की टीम अन्य विभिन्न स्थानों पर भी जाएगी और आप तक जनता की राय पहुंचाती रहेगी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी आशीष के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।